नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। शिवपुरी फतेहाबाद में मैं मौजूद हूं। शिवपुरी फतेहाबाद के लिए आज एक दिन और शानदार दिन है। आप गेटअप चेंज है सुशील मानव जी का। फतेहाबाद में वर्षों रहे हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं सारा मतलब अपनी जिंदगी की शुरुआत की, बड़ी शानदार, और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। आज भी सक्रिय हैं। मैं आपको बता दूं 20 से ज्यादा वर्ष तक इंग्लिश ट्रिब्यून में सक्रिय रहे और हरियाणा ब्यूरो चीफ के पद से रिटायर होने के बाद 2 साल श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में डीन रहे। उसके बाद अब दी प्रिंट के नाम से एक पेपर में एसोसिएट सीनियर एडिटर के पद पर है। आज मेरे से मिलने के लिए जनादेश कार्यालय आए हुए थे। मेरे बड़े भाई हैं, पत्रकारिता में हमारा बड़ा साथ रहा है, पत्रकारिता से पहले भी साथ रहा है। मेरे विशेष अनुरोध पर शिवपुरी फतेहाबाद देखने के लिए आए हैं। आज हम इनको दिखाते हैं। शिवपुरी भ्रमण कराने के बाद फिर इनके विचार भी जानेंगे। आइए मनोज जी। मनोज जी 11 साल शमशान में हो गए। आयो 11 साल शमशान में हो गए, तो 8 साल पहले ना यहाँ से टॉप गियर लगे। विनोद तायल के साथ ना स्वामी सदानंद जी महाराज यहाँ आए। उन्होंने 6 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा भी एक ना मंगल वाटिका बढ़ाओ यहाँ। ये एक सारा अड़ंगा वड़ंगा कीचड़ युक्त था, इसको सारा ये डेवलप करके देखो आप सारा ना। बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने मौका दिया, क्योंकि मैं भी 2016 तक यहाँ पे अक्सर आना होता था, तो मैं देख के हैरान हूँ कि आप एक चीज देखो, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ। आपको मैं बताऊं, हमने ना शुरुआती दौर में सबदूलगढ़ के आर्किटेक्ट उमेश गर्ग जी की मदद ली। आज भी वो कोई इनकार नहीं करते किसी चीज से, वो कुछ ना कुछ बता जाते थे। फिर रमेश सचदेवा जी और मैं फॉलो करते थे। ये अभी ना बन ही रहा था। सुशील सिंगला सीए को आप जानते हैं? हाँ जी, आपके सेक्टर में ही रहते हैं। हाँ, हाँ। वो भी यहाँ मेंबर हैं। वो संजय तनेजा के साथ आए, एनएमसी स्कूल के साथ पहली बार। ठीक है। वो बोले यार ये यूरिनल दीवार के साथ क्यों टंगे हुए हैं? यहाँ उन्होंने 3-4 लाख रुपए दे के ये बनवाया। ये भीमसेन आनंद जी का बनवाया हुआ है, जो बैठे थे प्रधान जी। ये अपने प्रधान बनने से पहले इन्होंने अपने पिताजी के नाम, इनके भाइयों ने ये निर्माण करवाया। 10-11 लाख रुपए इस चीज के ऊपर भी खर्च हुए। बहुत ही सुंदर बना है। ये ना अंतिम विश्राम सदन भी है ना, टेढ़ा सा चबूतरा होता था। बिल्कुल। ये अपने शिवपुरी के कैशियर है राकेश नागपाल, उनके कजन है महेश नागपाल, रितेश नागपाल। उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए दिए, सारा निर्माण खर्च उन्होंने वहन किया। बहुत ही बढ़िया ये बना सारा जी। ये मानो जी 1892 से पहले अस्तित्व है इसका। ये आप जानते हो बड़ी अच्छी तरह। भारत भूषण गर्ग एडवोकेट, सतप्रकाश गुप्ता एडवोकेट, विनय गुप्ता, गुप्ता स्टील वाले हैं, वैद रामेश्वर वाले अनिल हो गए, एक ललित गुप्ता एडवोकेट है, वो इनके वंशज हैं। ठीक है। ये इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में ना, ये उस टाइम ये बैठने के लिए ये छतरियां बनती थी इस तरह का। जो काठमंडी वाले, हाँ वो अनाज मंडी में। अच्छा। भारत भूषण गर्ग, एक तो भारत भूषण बेटा है बीजेपी में, ठीक, जो आर्यभट्ट स्कूल वाले हैं। ये आप जानते हैं सरदार केपी सिंह है। हाँ जी, हाँ। उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ के बाद ना 11 लाख रुपए दिए। ठीक। ये बना, ये मानो जी एयरपोर्ट में यही चेयर है। हाँ बिल्कुल। जी कहने का यही ब्रांड है। ये 5-6 साल पहले 8800 की आई थी, अब 15,000 रुपए के करीब है। ये 3 सीटर। ये सारा ना उसके ऊपर है, लोहे के ढांचे के ऊपर है, एसीबी वर्क करके ये सारा लोहे का ढांचा है ऊपर। ठीक। बहुत गजब। बैठने के लिए ना पूरा हवादार, ना कोई धूप। यहाँ ये बनने के 1 साल बाद केपी सिंह जी आए, कहते हैं एक वाटर कूलर और लगा दे यार, जितने पैसे लगते हैं ये वाटर कूलर लगा। मुझे ध्यान है यहाँ पहले सिर्फ ऐसे ही खड़े रहना पड़ता था सभी। हाँ, सारा गर्मी में बुरा हाल होता। ये लकड़ी गोदाम है जी। ठीक। यहाँ नौर से बकायदा झंडी की लकड़ी, पहले ये गेट के पास से उठा के लाना। वहाँ गेट के पास चाल होती थी। हाँ, वहाँ से उठा के लाते थे। सारा जंगल था जी। हाँ, बहुत सुंदर जगह। ये ना जी सारी लकड़ यहाँ आके स्टोर होती है। राजस्थान से, नौर से झंडी की लकड़ आती है। ठीक। अब ना पब्लिक बहुत जनरेट है। अब मानव जी किसी ने ना जैसे अपना प्लाट बेच दिया, भी किसी को बेच दिया, और उसने बनाना है। प्लाट बेचने वाला ना खरीदार को ये कह देता है भी ये जो बीच में 2 पेड़ है ना मैंने शिवपुरी को दे रखे हैं,
दे नहीं रखे होते, बोल देता है। बोल देता है, फिर हमारे को फोन कर देते, कहते ये पेड़ निकाल लो जी। मतलब इस तरह से लोग अपने आप जनरेट है, मतलब अपने आप ही लोग है ना जनरेट। पेड़ों ने तो निकलना है जी, जो अपने आप उग गए प्लाट के बीचों बीच है, वो तो निकालने ही पड़ेंगे, मकान बनाना है अगले ने। ये 10 वो है अंतिम संस्कार स्थल है क्रिमिनेशन के लिए ना। ये हमारे यहाँ आने से पहले के बने हुए हैं। ठीक है। ये 2009 में बना जी। ये रोड बस महासभा ने इसके पैसे दिए। अब ये 90 हजार में ना रेनोवेट हुए हैं। ठीक। नीचे ग्रेनाइट लग के नीचे खराब हो जाते थे। अच्छा अच्छा। तो ये सारा करके इसको ना पेंट भी मेरे ख्याल में बाद में हुए, अभी करवाया सारा। ये पेंट करवाया, अंदर भी सही तरतीब से नहीं थे। ये दिक्कत होती थी संस्कार के टाइम में, ठोकर वगैरह लगती थी, वो भी ठीक होगी। ये मानो जी वो है। अच्छा, जो आप बता रहे थे ना वो, हाँ, ग्रीन कम्युनिटी। हाँ ग्रीन। इसमें 1 क्विंटल लकड़ी लगती है, बकायदा ट्रॉली है। ये ट्रॉली से ना इधर सारा आता है ये सिस्टम। ठीक ठीक ठीक। ये इस पे अंतिम संस्कार होता है। इसमें लकड़ों का खर्चा कम है। हाँ जी। ये 1 क्विंटल सिर्फ, उधर 3 क्विंटल। और संस्कार भी ना परिपूर्ण, इसमें तो संभालना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा जब लास्ट स्टेज पे आता है तो लकड़ खिंचती है ना जी, फिर इकट्ठी करनी पड़ती है वापस। इसमें बैठने की जरूरत नहीं है ना जी ना। ये तो मैं कहता हूँ इतनी बढ़िया चीज, इसको लोग अडॉप्ट कर लेना तो लकड़ियां भी बहुत बचे हैं, संस्कार भी बहुत बढ़िया हो। हाँ, अभी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे जी, कहते हैं हम कई चीजों को। ये अपने सतपाल बंसल जी जो नगर पालिका प्रधान थे, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने डोनेशन दी जी, 4 लाख रुपए दिए। तो ये बच्चों की वाटिका उनके माता पिता की स्मृति में बनाई गई। अब तो सतपाल बंसल जी हमारे बीच नहीं है। ये बच्चों का अंतिम संस्कार स्थल है, इसकी रेनोवेशन चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले घास घूस लगाई थी, फिर वो गंदी घास ज्यादा होगी, तो एक बार इसको ठीक कर रहे हैं सारे। ठीक ठीक। ये मानव जी यहाँ दीवार होती थी, ये अंतिम संस्कार स्थल बिल्कुल करीब होते थे। बिल्कुल। इस यहाँ जो दीवार होती थी ना, हाँ, इसके आगे शेड होते थे, लोग उड़ जाते थे, आग की तपिश आ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे दूर रह गए हैं। बैठने की जगह ना बड़ी दूर की है। हरियाली आप देख रहे होगे, पौधे बड़े महंगे लगे हुए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हॉल या शेड जो भी ये पहले होता था? पहले हॉल होता था ये। हाँ। ये रामराज एंड ब्रदर ने बनवाया हुआ है। हाँ। ये मानव जी 95 में बनवाई हुई है सतपाल अरोड़ा जी ने। अच्छा। ये पीछे ये मेरे को कहने लगे, यार सुनील तू सारी डेवलपमेंट करा रहा है। हाँ। मैंने 95 में पैसे दिए, मेरे कदर नहीं हुई, ठीक। भी इसका यूज नहीं हुआ, कदर नहीं हुई। फिर उनसे 3-4 लाख रुपए और लेके ना इसको भी ये बैठने की वाटिका बना दी। ओके। नहीं, ये कनेक्टेड नहीं थी पहले? ये बंद थी। अच्छा। ये यहाँ वहाँ दीवार थी ना जी। ओके। वहाँ दीवार थी, यहाँ एक बना के ना ऐसे दीवारों का गंदगी डालते थे। हाँ। साधन नहीं थे, कोई ट्रैक्टर ट्राली टाटा ऐश नाम की चीज। अब 1 करोड़ की तो मशीनरी है, तो यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, सड़ती थी, बदबू मारती थी। ठीक ठीक ठीक। ये अजूबा निर्माण हुआ है जी। पक्षी रैन बसेरा वो आप बता रहे थे, वो ये बनाया है। जब अजीत अंजुम आए ना जी, हाँ हाँ हाँ। वो इसी वजह पहले शमशान की रिपोर्टिंग करने उन्होंने फिर इसकी वीडियो शूट की। ये क्या हुआ जी, अपने ना अनाज मंडी में सेठ रघुनंदन लाल गर्ग बहुत बड़े सेठ थे, मतलब अंग्रेजों के जमाने से साहूकार आदमी। कहते पैसे किसी के पास हैं तो रघुनंदन लाल के पास हैं। उनके बेटे एक सज्जन गर्ग और महेंद्र गर्ग ना मदुरई सेटल है 20 साल से। अच्छा। वो शिवपुरी के वीडियो देखते थे। वो अगर सवाल सभा के सेक्रेटरी भी थे सेठ रामनिवास के टाइम, तो मेरे को जानते थे। मैं थोड़ी सी पहचान भूल गया था। ठीक। उन्होंने फोन पे ही कहा भी एक पक्षी घर बना दे, हमें समझ नहीं आ रहा था। अच्छा। हम भी क्या पक्षी घर कैसा होता है। फिर हम गए मोहब्बतपुर देखने, आदमपुर के पास बना हुआ था। ठीक है। वहां देखते ही जज के हम 5 लोग गए, सतपाल अरोड़ा जी, मैं, राजू नारंग, नरेंद्र सिंगला, नरेश नागपाल, हमें वो जच गया। उस बंदे ने ना जी वहीं से पैसे भेजे। यहाँ पक्षियों के लिए कोई चारा वगैरह भी? चारा नीचे। अच्छा, नीचे से पक्षी वृक्ष पे तो कभी चारा नहीं खाता ना जी। अच्छा अच्छा, यहाँ से उठाएंगे ऊपर। पक्षियों का केंद्र ये कबूतर है ना जो यहाँ रहते हैं। हाँ। ये पता नहीं कहाँ इनको चारा पसंद आता होगा, शहर में खा के आते होंगे और फिर यहाँ आ जाते हैं शाम को। ओके। सारा भरा पड़ा है। और इसमें मानव जी खासियत ये है, ये जो कबूतर बैठे है ना नीचे देखो, 1 2 3 4 5 मंजिल बैठा है। ठीक है। तो ये इसका कमरा रिजर्व है, दूसरा नहीं आ सकता, फ्लैट बुक है। अच्छा। और अपने आप ही बांट रखे हैं इन्होंने।
देख लो क्या आदमी लड़ता है मेरा मेरा, और ये आपस में बांट रखे हैं इन्होंने अपने अपने फ्लैट। लड़ते भी नहीं इस बारे में, हाँ। कोई वो भी नहीं है। फ्लैट को लेके नहीं लड़ते। अच्छा। ये तोतों को नहीं आने देते, दूसरे पक्षियों को नहीं आने देते। एक ये बना रखे है, देखो जी, ये घायल पक्षियों के लिए ना, ये मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ मेडिकल भी अपने एक बंदे डॉक्टर परवीन है कि पशुओं के बारे में रखता है, पक्षियों के बारे में जानकारी। वो गुग्गी का बच्चा था, कोई नहीं कायम होया के, कायम हुआ नहीं होया, कल ही लग रहा था। अच्छा, इसमें ये तराजू वगैरह क्यों है? ये तो इनके लिए, पक्षियों के लिए, दाना दूना अच्छा, पानी उछल कूद करे। ओके, ओके, ये कहीं ना कबूतर घायल हो जाता है कोई, और एक बार तो उल्लू घायल हो गया, कहीं गिर गया, ठीक ठीक। एक बार बाज गिर गया, तो इनमें रख देते हैं। तो प्रवीण जो आप बता रहे हैं वो वेटरनरी डॉक्टर? वो ना एक्सपर्ट है, अच्छा अच्छा, पशु प्रेमी है, ठीक ठीक, कुत्तों का इलाज करता है। वो ये कहता है कि मैं अब आपके कोई घायल हुआ तो मैं संभालूंगा, ओके, भी मैं आपको ट्रीट करके दूंगा सारी चीज। ठीक ठीक ठीक। ये वाला 10 वाटर कूलर है ऐसे, और वो बहुत बढ़िया सिस्टम लगा हुआ है, सभी दान से। ये 2 जनरेटर सेम ऐसे हैं, 3 बड़े जनरेटर हैं 30-30 किलोवाट के। मतलब यहाँ ना सुई की भी दिक्कत नहीं लोगों को, एक फोन किया सारी व्यवस्था। ये उसी परिवार ने ना, रघुनंदन लाल गर्ग परिवार ने हाँ हाँ हाँ, ये बनवाई जी 1993 में। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बार रेनोवेशन की, तो मेरे ये संपर्क में आ गई, तो उसके बाद इसको मैंने रेनोवेट किया। तो मेरे को कई लोग कहने लगे भी ये मूर्ति ना गिर जाएगी, ठीक, मगर नहीं यार, शंकर भगवान का आशीर्वाद है, गिरने नहीं देते। हमने इसको रेनोवेट करके ना इसका लुक और गजब दे दिया, पहले वाली से 10 टाइम्स बेटर पोजीशन में है, मजबूती कर दी। ये जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी है या इसको वैसे ऊंचा ही किया है? वैसे ही है, ये तोड़ दी हमने। यहाँ कोई और चीजें होती थी ना, अच्छा, वो खुर्च दी, और ये मेरे पत्थर, ये सारी चीजें ये लगा दी। ये सबसे महंगा हाल बना जी। अच्छा, ये जो इस टाइम कैशियर राकेश नागपाल है ना, हाँ हाँ उन दोनों भाइयों ने बैठ के बनवाया। नरेश राकेश नागपाल, ये नाम लिखा हुआ है। हाँ 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 चाचा कालिदास जी ना एक ऐसे थे, आप भी शायद जानते हो। हाँ हाँ, तो ये ना इन्होंने 50 साल शमशान में ही सेवा की। स्कूटी उठाते लोगों के घर जाके बताते थे भी ऐसी क्रियाएं करनी है। ये 4 साल प्रधान भी रहे मेरे साथ। हाँ हाँ, तब ये दोनों बेटे आए, नरेश और राकेश नागपाल, कहते जी हमने एक हाल बनाना है। हमने ये जगह बताई उनको, बैठ के उन्होंने बनाया। ओके, उनके रिकॉर्ड के अनुसार 25 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। अब ये पेंट करवाया तो उन्होंने कराया है, इन कुर्सियों में पेंट करा दिया दोबारा। ठीक ठीक ठीक, लोग ना जैसे जैसे ये सारा लोग जुड़े हुए हैं, हाँ तो हाँ, रख रखाव करने भी आ जाते हैं। अब ठीक ठीक, भाई हमारे बताओ जी कोई खर्चा है तो हम मेंटेनेंस पे लगा देते हैं। ये एक दलीप सिंह बेदड़क होते थे अशोकनगर हाँ में, हाँ हाँ, तो उनका भाई एक जगदीश नायक है, अच्छा, तो उनका बेटा सुरेंद्र नायक पत्रकार भी है। उन्होंने 3-4 लाख 3.5 लाख चौधरी रुपए कालू राम नायक दिए। मेमोरियल, ये वाटिका बनी जी। ठीक ठीक ठीक। ये ना एक यहाँ पीछे विंडो रहती है, आप देख लो तो कोई कहेगा कि वो दान करेगी, वो 1.5 लाख रुपए देगी अंकल जी को आके। अच्छा, इनसे नॉन थी, भीमसेन आनंद जी के पास आई, कहते मेरे 1.5 लाख लगा दो। ये निर्माण चल रहा था, ओके, तब कहा भी तुम्हारा यहाँ नाम लिख देते हैं। कहने जी ये तो मेन गेट पे हो गया, पैसे तो और खाली कोई नहीं, मैं कोई नहीं, तो आप 1.5 लाख दो अच्छा, भाई, इसी चीज में लिख देंगे। ये कर्मचारी 2 मोटरसाइकिल शमशान भूमि के हैं इनमें, हाँ हाँ, बाकी कर्मचारियों के हैं। ये मानव जी एक मशीनरी का रूम है। ठीक, यहाँ छोटे से टूल लेके ना बड़ी से बड़ी मशीनें, वेल्डिंग मशीनें, आरियां, सब रिपेयरिंग, वाशर, सब कुछ यहाँ है। हाँ हाँ, मिस्त्री कोई आता है ना, कोई भी काम करने वाला, यहाँ चाहे लोहे का मिस्त्री आता है, चाहे लकड़ी का आता है, चाहे वाला, औजार लाने की जरूरत नहीं है। ठीक, औजार यहाँ शमशान के। ये कर्मचारियों के बैठने के लिए विश्राम कक्ष है, ये इनकी रसोई है जी। ठीक 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 ठीक, ये एम्प्लॉइज का ही फ्रिज है ठीक ठीक, इनका। आ जाओ अंदर, ये अंदर इनका राशन रहता है, 2 टाइम खाना ही बनता है इनके लिए। कितने कर्मचारी? ये यहाँ इस टाइम 14 तो एम्प्लॉई है जी, अच्छा, 5 पार्ट टाइम है। ओके, 3 लाख प्लस पर मंथ सैलरी बढ़ती है यहाँ। अच्छा,
मशीनरी है ये सारी शिवपुरी की। 2 शववान है। अभी एक गुड़गांव से ई रिक्शा भेजी है। अच्छा गुड़गांव के ही ना, वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, भोटिया खेड़ा के हैं। अच्छा एक पूर्व पालिका प्रधान, नाम थोड़ा वो कहते हैं हमारा मत लिया करो, उन्होंने ई रिक्शा भेजी है बुजुर्गों की, इसमें करा करो सुविधा। ठीक ठीक। ये एम्बुलेंस एक बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब फोर्स कंपनी की, जो इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं ना, हाँ हाँ सरसा और हिसार की एम्बुलेंस में भी नहीं है। 4 साल से ऊपर हो गए इनको चलते हुए। थोड़ा सा वो ले लेते हैं 1000-2000 रुपए ऊपर ड्राइवर और पेट्रोल डीजल खर्चे से ना, हाँ हाँ बस इतना ले लो। जो हिसार से पहले यहाँ एम्बुलेंस आती थी 6-6 हजार रुपए लेती थी, यहाँ से 3500 में चली जाती। ठीक। ये पार्किंग बनाई जी सारा, ये बड़ी- गेट निकल गया इधर मातुरम कॉलोनी साइड, गेट निकल जाता है। लोगों का ना आना और जाना बड़ा सुविधाजनक किया प्लानिंग करके ना। नहीं नहीं, मतलब इसकी तो कोई उम्मीद नहीं करता था इतना बड़ी पार्किंग निकल आएगी। हाँ, सारी जगह थी जी। अच्छा मतलब धीरे धीरे, क्योंकि पैसे तो एकदम झटके में यहाँ आते नहीं थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ना जैसे विस्तार होता चला गया। ये ऑटोमेटिक है जी सारा सिस्टम, देखो हाथ धो के। अच्छा ये भी बना है, 6 महीने हुए हैं। वाह, ये 7 यूनिट है। ठीक ठीक। ये एक अपना हरभुआ नागपाल, पवन नागपाल है, प्लाईवुड पेंट का बिजनेस करते रहे हैं, अब भी शायद करते हैं। और हैवेल्स का भी शोरूम है उनका, उन्होंने बनवाया जी ये। अच्छा अच्छा उनकी माता हरदेवी जी ने कहा शमशान भूमि कोई बनवाओ जी, ठीक। तो बच्चे आए बनवाने के लिए, उन्होंने ये बनाया सारा। ओम प्रकाश आजा। ये मानो जी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पहले लगता था पूरा नहीं होगा। ये 9 कनाल में पार्क है। मैं 1 मिनट आया, 1 मिनट। ये मानो जी पवन मिड्डा में कर्नाटक में रहते हैं, बिगड़ के हैं। अच्छा तो ये आया गुलशन मिड्डा के साथ, मेरा साले देशराज के साथ, 7 लाख रुपए देंगे। ये बनाया दुनीचंद मुड्डा, वही परिवार। एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। ये नहीं पता, लेकिन वो अब है नहीं थी। हाँ नहीं, वो मेरे को ध्यान है। पवन और ये बिगड़ से तो आपको समझ आ आ रहे रहे थे, ये कहीं से वैष्णो देवी से या कहाँ से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था इनका। ये सारे जिम वगैरह के सारे नगर परिषद ने दिए हुए हैं जी। हाँ ये 4 साल पहले दिए। ठीक ठीक ठीक। इनको तो हमने ना आए तो हमने देखा क्वालिटी कमजोर है। अच्छा। हमने डबल रोड है करके सारा करके ना, हाँ हाँ ये बाकी जगह तो 3-3 बार बदल चुके हैं। ओके। भी टूट गए, कोई ले गया, यहाँ नहीं है, यहाँ सुरक्षित है। ये सारे नगर परिषद के दिए हुए हैं, एक आधा यहाँ बनाया हुआ है। ये वॉशरूम है यहाँ। ठीक। वॉशरूम भी ना सफाई आप देख रहे होगे, 1 नंबर पे है, नीट एंड क्लीन, हरियाली। सुनीता दुग्गल जी एमपी थी ना, हाँ 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 उनका फोन आया कि भैया तुमने कई बार बुला लिया, मैं आ नहीं पा रही हूँ, हाँ हाँ। एक बार तुम ना इसकी संस्था की डिटेल मेरे पीए को दो। अच्छा 5 लाख रुपए भेज दिए, फिर ये वॉशरूम बनवाए। ठीक ठीक। फिर उसके बाद तो 2-3 बार आई है यहाँ। ये मानो जी बड़े बड़े इतने पौधे हैं मेरे हाथ के लगाए हुए हैं, देखो कितने बड़े बड़े हो गए। 11 साल मेरे को हो चुके हैं। ये एक और गेट निकाल दिया, एमसी कॉलोनी को नई सड़क निकाल दी। राइट। एमसी कॉलोनी, नहर कॉलोनी, भट्टू रोड के बहुत सारे लोग ना इसी रोड से पैदल अंदर आ जाते हैं, ट्रैफिक का लोड घट जाता है। ये खुला रहता है फिर? हाँ, ये अब तो पार्क को दिन में बंद कर देते हैं, नहीं तो शरारती तत्व आ जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। उसकी वजह से जी शाम को, सुबह शाम तो यहाँ शाम को तो भीड़ ही यहाँ इतनी होती है कि देखता रहे। एक वो आपके घर की तरफ जो पार्क बना है, वो बहुत बढ़िया कोर्ट वाली जगह को उन्होंने कोर्ट वाली जगह। बहुत अच्छा बना हुआ है तो। ये एक दयावंती भारद्वाज आई जी यहाँ अपने भीमसेन आनंद जी के पास ही आई, कहती मेरे वृंदावन में कृपालू जी के मंदिर में 5 लाख देने गई हूँ, मेरी कदर नहीं की थी, इतना मंदिर बनाना है। हाँ हाँ हाँ। हमने कहा भाई माता जी हम तो ओपन में तो बनाएंगे नहीं। तीसरे दिन आके 5 लाख रुपए देगी। ओके। ये फिर माउंट आबू से आई जी। अच्छा माउंट आबू में आमतौर पे देते नहीं है, लेकिन यहाँ से सिफारिश कराई अच्छा। ब्रह्म कुमारी आश्रम मंदिर से। अच्छा, ये वहां से आई है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं। अच्छा। ये देख लो 2-3 साल हो गए, इसका कोई स्वरूप खराब नहीं है। फाइबर की है ये सारी। ओके।
ये रिचार्ज बोर्ड है जी। अच्छा। ये लेवल डाउन है, 3 फुट ना सड़क से है, 2.5-3 फुट लेवल डाउन है, तो सारा पानी इसके अंदर चला। ये माली है, यहाँ संभालता है, 10 साल हो गए इसको यहाँ जॉब करते हुए। ये देखो फूल हरियाली आपको सारी, ये दान पत्र है जी। इसमें 1-1 लाख रुपए निकलता है महीने में। 1-2 तारीख को राकेश नागपाल खोलते हैं, राइट। 5-6 जनों की टीम बनी हुई है उनकी। अजय जुनेजा है, आहूजा है, अपना सारे वो बिल के ना जी। ये हरबंस लाल सेठी हैं जी, आप जानते हो अच्छी तरह, हाँ हाँ हाँ। सीनियर सिटीजन काउंसिल के। उनका ना ये नरेश मिड्डा दामाद है। अच्छा। उनकी ये वीना मिड्डा भतीजी उससे मैरिड थी, वीना मिड्डा की डेथ होगी। ओके। तो ये बोले भी हमारा दामाद की इच्छा है कि मैं फतेहाबाद में ना एक वाटर कूलर लगवाऊं। हमने ना जगह की भी पहचान कर ली है, यहाँ लगाना है। हाँ हाँ। तो मैं बोला ये रिक्वायरमेंट तो है नहीं, एक वाटर कूलर है। तो वो बोले यार तेरे लोगों के पैसे अच्छे लगते हैं, हमारे नहीं लगवा सकता। फिर ये 1,30,000 देंगे, एक वाटर कूलर उधर लगा हुआ है। वो चीनी वाले अपना सागरमल चीनी वाले आनंद वगैरह ब्रदर राम निवास जी हैं, 3 तो हटा है मानव जी यहाँ। कंट्रोल रूम खुला है, ये चीज नहीं मिलेगी मानव जी। ये क्या है कंट्रोल रूम में, क्या है? तो अभी दिखाते हैं आपको। ये एक समय से मारा गया है। हाँ हाँ। ये देवेंद्र भैया ने अपने दोस्त के नाम बनाया हुआ है। ये अजीत गिला खेड़ा का जुड़वा भाई हाँ हाँ। राम सिंह दोस्त ने दोस्त की स्मृति में ना कहीं भी चीज नहीं मिलेगी आपको बनाई हो। अपने बुजुर्गों के नाम तो लोग बनवाते हैं। मेरे पास चाबी है, मैं खोल देता हूँ। ये कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। अभी यहाँ व्यवस्था ना भीड़ बहुत हो जाती है जी। अच्छा। भी कोई गलत है तो आगे कोई महिलाओं को ना परेशान करें। ओके। तो यहाँ से क्या अनाउंसमेंट्स वगैरह? ये ना स्टोर होता है। ओके। यहाँ वैसे थी 4 हट्स नक्शे में। हाँ। जब हमने नक्शा बनाया ना, फिर यहाँ हमें टैंक बनाना पड़ा, तो फिर इसको तो कंट्रोल रूम बना दिया। हाँ। इधर कोने में 5 हट्स थी, कोने वाली को फिर बाथरूम बन गए। ठीक। तो इसको भी डिजाइन किया SDO PWD आए संदीप सचदेवा, हाँ हाँ। वो 1.5 लाख रुपए देगी। ओके। तो इसको फिर ये सारा ना शीशे का बनाया ऊपर ठीक। ताम जाम, इसको भी डिजाइन किया जी। तो ये सिंपल एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। हाँ। और ऊपर ये आओ, साथियों मैं एक बार फिर बता दूं, मैं हूं सुनील सचदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। मेरे साथ हैं सुशील मानव जी, मेरे बड़े भाई हैं। दी ट्रिब्यून, इंग्लिश ट्रिब्यून में बहुत बढ़िया पत्रकारिता, एक निष्पक्ष और देश का जाना माना ट्रस्ट का पेपर है। उसमें 20 साल से ज्यादा इन्होंने काम किया। ब्यूरो चीफ हरियाणा रिटायर हुए। बहुत व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संपर्क रखते हैं। वर्तमान में दी प्रिंट नाम से एक पेपर में सीनियर एसोसिएट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत प्यार है। तो आज मेरे पास वैसे मिलने आए हुए थे, तो मैंने कहा शाम को शिवपुरी आपको दिखाते हैं। तो कहते मैं अभी चलता हूं। तो हम अभी आ गए। मानव जी आपने ये शमशान देखा, जो सारी चीजें की व्यवस्थाएं देखी, कैसा लगा आपको ये? देखो, सबसे पहले तो मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके ये सब आपके साथ देख सकूँ। मेरा जन्म तो यहाँ का नहीं है, हंसी का है, पर यहाँ 1975 में आ गए थे। तो आज मेरी उम्र 66 से ऊपर हो चुकी है। तो उनमें से 50 साल मैं इसी शहर में रहा हूँ। ठीक है। 75 से लेके अब 2025 आ गया। तो ठीक है, अब हम 2016 के बाद से यहाँ नहीं रह रहे हैं, बट घर यहीं पे है, आना जाना यहाँ रहता है। और मैंने एक लंबा समय, आप जानते ही हैं कि बिल्कुल शमशान भूमि के सामने एक मानव अस्पताल के नाम से दवा की दुकान भी चलाई हुई है। तो यहाँ मेरा आना बहुत रहता था। जब भी किसी सज्जन, किसी मिलने वाले के साथ कुछ है तो हम आना जाना रहता था। तो और शहरों में भी, दिल्ली तक में भी जाना रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा जो किसी की ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होता है। तो उसमें सभी जो मिलने वाले हैं वो जाते ही हैं। तो दिल्ली तक में भी जाना हुआ है। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा है, किसी भी शहर में नहीं देखा है। और यहाँ तो मैं इसलिए भी हैरान हूँ कि मात्र
9 साल पहले तो मैं यहाँ से गया हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ध्यान है कि उस वक्त क्या स्थिति थी। और पिछले 8 या 9 साल में 8 साल में डेवलपमेंट है जी। इतना जबरदस्त बदलाव यहाँ पे मैं देख के वाकई हैरान हूँ। और उसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में ये तो देखता पढ़ता ही रहता हूँ कि आपके प्रयासों से, सुनील सदेवा जी, आपके प्रयासों से ये सारा कुछ हो पाया। अभी मैं जो प्रधान जी हैं भीमसेन आनंद जी, उनके पास भी बैठा था, तो उन्होंने कहा ठीक है प्रधान मैं हूँ, पर सारे के सारे प्रयास जो हैं सुनील सदेवा जी के हैं, उनके बिना ये संभव ही नहीं था। तो वाकई आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपने ये यहाँ पे शहर को एक इतनी बड़ी क्योंकि सभी को यहाँ आना होता है, हाँ बिल्कुल। और जब कोई अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे हम आया करते थे, हमें याद है कि चाहे बरसात हो, चाहे बरसात हो, चाहे भयंकर गर्मी हो, सर्दी हो, साइड पे रख ले, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था सिवाय कि आप चारों तरफ खड़े रहें। मगर आपने अब इतनी बढ़िया बैठने की व्यवस्था, पंखे, अंदर आ जा कोई, अच्छी चेयर्स हैं, और सबसे बड़ी जो आप, मेरे को ये अच्छा लग रहा है जो आप कर्मचारियों के लिए जो आपने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। हम लोग अक्सर क्या होता है कि अपने लिए तो सब कुछ सोच लेते हैं, पर जो छोटे लेवल पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए नहीं सोच पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच है, आपने उनके लिए भी सारे व्यवस्था। मानव जी, इससे मैं बीच में रोकूंगा, इससे आप पूछो कितने साल से है? कितने साल से हैं आप यहाँ पे? 31 साल पूरा ही है। 31 साल से। बहुत कितनी तनख्वाह थी 31 साल पहले? 12 अभी 20,000 रुपए है इसकी। बहुत अच्छी बात है। मेहरबानी आन रोजी है। अब मेरे को काम को नहीं हो, अब बजट भी बोल रहा हूं। ये अंतिम संस्कार सफल कर्मचारी है जी। बजट भी बोल रहा अब इतनी उम्र बीत गई, इसको ये कह दिया अभी तेरा तो यहाँ, इसको ना हर चीज का पता है जी। तो अभी वो ट्राली खींची थी तो आप ही थे ना? तो आप कह रहे हो काम नहीं होता, आपने तो इतनी भारी तगड़ा हो गया पहले से। आपने तो इतनी भारी ट्राली वाली जो है खींची है हमारे सामने। ये व्यवहार होता है तो मैं इसको तीसरे दिन फोन करता हूँ, मगर तू यहाँ शमशान भूमि आ जा, नहीं गाँव में तो तू डाब लगा देगा। कौन सा गाँव है आपका? दिखसरा है। गुड। गांव में जी को लगा मेरा मेरे पास कोई जमाई पूरा होने जब बीमार हो जाए फिर वो ने फोन कर दे उनको, हाँ ले आ जाएगा मैं बैठा रहूंगा, फिर वो करूंगा सारा दिन, ठीक हो जाऊंगा। ठीक। साथियों देखिए, आपने सुशील मानव जी के विचार सुने। मेरी एक बड़ी इच्छा थी, हमारा ना पत्रकारिता में बहुत तालमेल रहा, आज हमारा बहुत प्यार है, मेरे से उम्र में बड़े हैं 4-5 साल, लेकिन जो तरक्की करते मैंने मेहनत से, इनमें भी जुनून है। शायद सुशील, सुनील, कुंभ राशियों में जुनून होता है, इनमें भी जुनून है। इन्होंने भी जुनून से ना अपना बड़े छोटी सी पत्रकारिता शुरू करते करते ट्रिब्यून के, मतलब आप हरियाणा, एक बता दूं ना, सिर्फ शहर के तो सरसा के, फतेहाबाद के रहे एक बार ट्रिब्यून में, उसके बाद ये ट्रिब्यून के हरियाणा ब्यूरो चीफ बने। तो एक फतेहाबाद के लिए बड़ा गर्व का विषय रहा कि यहां से पत्रकारिता करता हुआ एक शख्स उस अखबार का एक हरियाणा प्रमुख बना, जिसकी ईमानदारी, जिसकी निष्पक्षता को पूरे देश में दुहाई दी जाती है। आज हमारे बीच में इन्होंने शानदार अपने विचार रखे। मैं एक बार और बता दूं साथियों, भीमसेन आनंद जी प्रधान है। आज एक दुखद दिन भी रहा, हमारे संरक्षक स्वर्गीय डॉक्टर चिरंजीव लाल मेहतानी जी हमारे बीच में नहीं है, उनका 4 बजे अंतिम संस्कार है, वो भी हमारे संरक्षक है। स्वामी दिव्यानंद जी भी मुख्य संरक्षक है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की टीम, नरेंद्र सिंगला, राजकुमार नारंग, विजय मोंगा, हम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, नरेश नागपाल, राकेश नागपाल, राज गोस्वामी जी, सतपाल अरोड़ा जी, हम सारे के सारी एक टीम है। लाभचंद नारंग जी, लक्ष्मी चंद सरदाना जी, बहुत बड़ी टीम, दिनेश नागपाल, रमन सिंगला, अजय जुनेजा। मैं कहूँ बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, यहाँ 30-40 लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, यहाँ कर्मचारी भी बड़े डिवोटेड हैं। सुशील मानव जी ने आज यहाँ शिवपुरी में आए, इन्होंने देखा और अपने विचार व्यक्त किए। अब आपसे एक अनुरोध, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हरियाणा जनादेश टाइम्स को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो जरूर करें। आप सबका धन्यवाद। सदेवा जी कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मैंने एक भारत के निष्पक्ष समाचार पत्र द ट्रिब्यून में एक हरियाणा चीफ ब्यूरो रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज मैं जहाँ भी पहुँच पाया हूँ तो उसमें सबसे बड़ा रोल द ट्रिब्यून का रहा है, क्योंकि द ट्रिब्यून एक विश्वसनीय न्यूज़पेपर है। मगर मेरा ये भी सौभाग्य है कि आज जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ मैं, द प्रिंट में, उसके फाउंडर श्री शेखर गुप्ता
जो कि बहुत लंबा समय द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप समूह के एडिटर इन चीफ रहे हैं, और उनका पूरे देश में एक पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है। तो मेरा सौभाग्य है कि आज भी मैं उनके साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन में द प्रिंट में काम कर रहा हूँ। तो ट्रिब्यून एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा निष्पक्ष नाम, वैसे ही निष्पक्षता के साथ जो है द प्रिंट भी काम कर रहा है श्री शेखर गुप्ता जी की अगुवाई में। धन्यवाद साथियों, फिर एक अनुरोध, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। हमारा आपसे वायदा है कि हम तरह तरह की वीडियो आपको दिखा भी रहे हैं और आप हमें 1 लाख से पार करने ही वाले हैं। जुटे हुए हैं, इसी तरह जुटे रहें, स्नेह, संपर्क, मार्गदर्शन बनाए रखें। धन्यवाद।